Let us start with next question. Question number 8. If a cyclist moving with a speed of 4.9 meter per second on a level road can take a sharp circular turn of radius 4 meter, then coefficient of friction between the cycle tires and road is. Simple question है. तो you have a road, curved road. इसका radius of curvature आपको दिया है. And the radius of curvature of this road is 4 meter if I'm not wrong. तो 4 meter का radius दिया हुआ है आपको. The a vehicle cyclist मतलब is moving on this road with a velocity of how much 4.9. तो एक चीज याद रखना, जब भी ये 4.9 दिया हो तो g की वैल्यू 9.8 लोगे. अगर ये 5 बोला होता तो g की वैल्यू 10 लेते. तो इफ यू रिमेंबर फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन कौन सा था? पहला एप्लीकेशन व्हीकल ऑन अ कर्व्ड रोड विदाउट बैंकिंग. बैंकिंग किया नहीं था हमने. व्हीकल ऑन अ कर्व्ड हॉरिजॉन्टल ट्रैक. उस केस में आपने बोला था सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय किसने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया था? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो जब हमारे पास एक साइकिल है, एक गाड़ी है, उसको टर्न लेना है तो दिस बिकम्स पार्ट ऑफ अ सर्कल. तो यहाँ पे जब साइकिल मूव होगा तो इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स. वो कहाँ से आया? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से. तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए, mv²/r, और ये था μs rg. करेक्ट. m नहीं, m तो कैंसिल नहीं होगा, राइट. μs rg था क्या वो पक्का? इट वाज नॉर्मल रिएक्शन. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन. अब अगर आपको याद होगा नॉर्मल रिएक्शन था mg, तो नॉर्मल रिएक्शन mg, mm कैंसल. देयरफॉर व्हाट यू हैव इज, हमें क्या फाइंड करना है? म्यू. तो म्यू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से? म्यू एस इक्वल टू व्हाट? v²/rg. तो म्यू एस इक्वल टू v²/rg. v कितना दिया है? 4.9. तो 4.9 का स्क्वायर मतलब 4.9 इंटू 4.9. r कितना है? 4. g कितना लेना है? 9.8. 1 जा एंड 2 जा. 4.9/2 इज 2.45, क्योंकि 5/2 मतलब 2.5. 4.9/2 मतलब 2.45. और 1/4 नीचे 4 है, 1/4 होता है 0.25. करेक्ट. तो ये नंबर याद रख लो, आपको ये पता होना चाहिए. 1/2 मतलब 0.5, 1/4 मतलब 0.25, 1/8 मतलब 0.125, 1/16 मतलब 0.0625. हाफ 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 करते जाओ. दैट्स व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू. अब वंस यू नो दिस, अभी करना क्या है? कुछ नहीं, हमको सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है. 2.45 इंटू 0.25. ओके, तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है. यू शुड नो, आपको ये पता होना चाहिए 0.25 मतलब 25%. What is 10% of 100? 10. What is 10% of 10? 1. Right. What is 10% of 2.45? एक डेसिमल शिफ्ट करोगे ना, 0.245. ये 10% हो गया, मतलब ये 0.1 है बेसिकली. हमें क्या करना है? 2.45 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 0.25 से. करेक्ट. और एक बार ले लिया तो ये हो गया, और एक बार 0.1. इसका हाफ कितना होगा? 1.225. करेक्ट है ना? 0.1225. इज दिस करेक्ट? यस. इसका हाफ कर लिया, ये कितना हो गया? 0.05. तो टोटल कितना? 0.1 मतलब 0.2, और 0.05 मतलब कितना आ गया? इसको ऐड कर लो. सो सिंपल. इसको ऐड कर लोगे तो हो गया आपका काम. सिंपल, वेरी सिंपल थिंग. जस्ट ऐड दिस. 5 तो 5 रहेगा, 5 5 10 2 11 1 6. कितना आ गया?
0.6125। कितना आ गया ये? 0.6125। आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने तो 2 डेसिमल तक दिया है, हमने 4 तक निकाल दिया। तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। सिर्फ आपको क्या फाइंड करना था? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कैसे फाइंड करोगे? सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, mv स्क्वायर बाय r इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, mv स्क्वायर बाय r इक्वल टू म्यू mg mm कैंसल, म्यू s का फॉर्मूला बन गया v स्क्वायर बाय rg। सब्स्टिट्यूट वैल्यूज एंड सॉल्व, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is simple again. A body of mass 1 kilogram is tied to one end of string, is revolved in horizontal circles of radius 0.1 meter with a speed of 3 revolutions per second. Assuming the effect of gravity is negligible, then linear velocity, acceleration and tension in the string will be. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके पास एक बॉडी है जिसका मास m है, इट इज टाइड टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड रिवॉल्व्ड इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो ऐसा है, यू हैव अ स्ट्रिंग, इसके एक एंड पे आपने लगा दिया एक मास जिसका वैल्यू क्या दिया है? 1 किलोग्राम। इसको आप रिवॉल्व कर रहे हो इन हॉरिजॉन्टल सर्कल्स एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन इज 0.1, तो 0.1 मीटर एंड रिवोल्यूशन 3 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो याद रखना, मैंने बताया था आपको, ये रिवोल्यूशन पर सेकेंड मतलब कौन सा पैरामीटर होता है? फ्रीक्वेंसी। रेडियन पर सेकेंड क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। तो ये क्या दिया है? रिवोल्यूशन पर सेकेंड। मतलब क्या दिया है आपको? एन। एन की वैल्यू कितनी है? 3 आरपीएस, रिवोल्यूशन पर सेकेंड। इससे आपको ओमेगा मिल जाएगा। ओमेगा इज 2 पाई एन, तो 2 पाई इंटू 3 मतलब कितना? 6 पाई रेडियन पर सेकेंड, राइट। तो ये मिल गया आपको ओमेगा। अब ओमेगा आ गया, एन दिया था, आर पता है, एम दिया है, आपको पूछा क्या है? लीनियर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टेंशन। इफ यू लुक एट द ऑप्शन 1.88, 2.88, 3.88, मतलब एक भी जगह पे लीनियर वेलोसिटी का वैल्यू सेम नहीं है। मतलब सिर्फ वेलोसिटी फाइंड कर लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। v इक्वल टू आर ओमेगा, वेरी गुड। आर की वैल्यू कितनी है? 0.1। ओमेगा कितना है? 6 पाई। अब ओरली कैसे करते हैं? व्हाट इज पाई वैल्यू? 3.14। 6 इंटू 3 रफली 18। 18 इंटू 0.1 1.8। 1.8 डन। क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया हमारा। 1.88 मीटर पर सेकेंड। बट वेट अ मिनट, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यू जस्ट हैव टू पुट वैल्यू एंड सॉल्व, हो गया। लेकिन अगर बाकी का भी चेक करना है तो कर लो, डजंट मैटर। बाकी क्या क्या चेक करना है आपको? एक्सेलरेशन। तो अगर आपको याद होगा, इन दिस केस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? याद है? ए इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, या फिर आर ओमेगा स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी? 0.1। ओमेगा कितना था? 6 पाई का स्क्वायर। तो 0.1, 6 स्क्वायर इज 36, पाई स्क्वायर इज रफली 10। अगर इफ यू रिमेम्बर करेक्टली, एक्चुअली 9.85 होता है, लेकिन रफली 10 ले लो। 10 इंटू 0.1 इज 1, क्या बचा? 36। 35.5। हमने ये अप्रोक्सीमेटली किया, इसलिए हमको क्या मिला? 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैंने न्यूटन क्यों लिखा था? क्योंकि हमको आखिरी में क्या बोला है? टेंशन। व्हाट इज टेंशन? फोर्स। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 1 दिया है क्या मास? यस। ए कितना आया? 36, तो आ गया 36 न्यूटन। ये हमारा 36 क्यों आया? क्योंकि हम रफली कर रहे हैं। एग्जैक्टली करोगे तो 35.5। सिंपल, डन। तो द थिंग इज, यहाँ पे टेंशन के लिए हमने m इंटू ए क्यों लिखा? क्योंकि टेंशन फोर्स होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल। क्यों सेंट्रीपिटल? क्योंकि एज यू कैन सी
हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में आपको ये पता होना चाहिए, जहां पे आपने स्ट्रिंग को टाई किया, कहाँ किया, सेंटर पे। ऐसे ही करोगे ना, हाथ में रस्सी को पकड़ोगे, घुमाओगे, टाई कहाँ है, आपके हाथ में, राइट। बांध के कहाँ रखा है, आपके हाथ में। तो टेंशन टी इज ऑलवेज टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो कहाँ पे है ये, टुवर्ड्स सेंटर, राइट। तो टेंशन क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, सेंट्रिपिटल फोर्स। इसलिए क्या लिखा आपने, टेंशन को मास इनटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। अगर ऐसा नहीं करना है तो आप ऐसा भी लिख सकते थे, टेंशन इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या था, एम आर ओमेगा स्क्वायर। लेकिन आर ओमेगा स्क्वायर तो ए ही है ना, दैट इज वाई हमने डायरेक्ट लिख दिया। तो यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन, नो प्रॉब्लम विद दैट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, a particle describes a horizontal circle in a conical funnel, whose inner surface is smooth with speed of 0.5 meter per second. What is the height of the plane of circle from the vertex of funnel? तो जिनको कॉनिकल पेंडुलम याद है, अगर आपको कॉनिकल पेंडुलम याद है तो आपको फनल अच्छे से समझेगा। पहले मैं कॉनिकल पेंडुलम रिवाइज कर देता हूं। तो कॉनिकल पेंडुलम के केस में हमारे पास ऐसा था, एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के नीचे यू हैव अ बॉब, तो यू हैव अ बॉब हियर। फिर इस स्ट्रिंग को आपने डिस्प्लेस किया सच दैट ये एंगल बन गया थीटा। फिर आपने इस बॉब को हॉरिजॉन्टल पुश किया एंड दिस बॉब स्टार्ट्स परफॉर्मिंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। गुड। ये जो एंगल बना इसको बोलते हो सेमी वर्टिकल एंगल। हमने ये देखा था कि कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे, कौन कौन से फोर्सेस थे, याद है, mg। mg कहाँ था, नीचे, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और एक था टेंशन फोर्स, वो कहाँ था, टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। अब ये थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, तो ये आ गया था t cos थीटा और यहाँ था t sin थीटा। तो t cos थीटा ने mg को बैलेंस किया, t sin थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रिपिटल फोर्स। क्लियर यहाँ तक। अब ये याद रख लो, क्योंकि मैं एक बार आपको बताऊंगा कि फनेल और कॉनिकल पेंडुलम में डिफरेंस क्या है। अगली बार से एक क्वेश्चन आपको खुद ही याद आ जाएंगे। तो इफ यू रिमेंबर, इसके बाद हमने बोला था t cos थीटा इक्वल टू mg, t sin थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। फिर दोनों को डिवाइड कर दिया था हमने, t sin थीटा अपॉन t cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r अपॉन mg। कैंसल 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 एंड कैंसल, तो क्या मिला था हमको, tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जी, राइट। यहाँ तक क्लियर, tan थीटा इज v स्क्वायर बाय आर जी। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कॉनिकल पेंडुलम। पेंडुलम में स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग में टेंशन होता है, और यहाँ पे वर्टेक्स जो है s, ये ऊपर है। जब आप फनल की बात करोगे, फनल देखा होगा ना, फनल वो केरोसिन भरने के लिए बहुत जगह पे यूज होता है ये फनल, राइट। तो यू पुट केरोसिन हियर और यहाँ से आप बॉटल में फिल करते हो उसको, तो ये फनल आ गया। नाउ यू हैव अ पार्टिकल, आपके पास एक पार्टिकल है विच इज परफॉर्मिंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, राइट। तो अब कॉनिकल पेंडुलम में भी हॉरिजॉन्टल मोशन था, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल मोशन है, सिर्फ यहाँ पे वर्टेक्स कहाँ है, नीचे की तरफ। गुड। देन आई विल कनेक्ट फ्रॉम हियर टू हियर, ऐसा लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जस्ट इमेजिन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू नो दिस। अब ऐसा है, गुड। देन रेडियस इज r, गुड। समझ लेना, इसको थोड़ा शिफ्ट हो गया, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका शिफ्ट कम कर देंगे हम लोग, नो इश्यूज विद दैट। इसको कम कर देते हैं, लेट अस रिड्यूस इट, गुड। अब वापस से वही फोर्सेस कौन कौन से एक्ट हो रहे हैं वो देखना पड़ेगा। तो कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे, वेट mg, वो कहाँ होगा, डाउनवर्ड्स, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुड। देन दिस इज mg डाउनवर्ड्स। यहाँ पे रस्सी है क्या, नहीं, यहाँ पे क्या है, एक फनल है, फनल के अंदर बॉल है,
बॉल है कांटेक्ट में, किसके साथ? सरफेस के साथ। जब जब कांटेक्ट होगा तब तब नॉर्मल रिएक्शन होता है, और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा नॉर्मल होता है टू द सरफेस इन कांटेक्ट। तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया यहाँ पे, ये आपका आ गया नॉर्मल रिएक्शन एन। ये एंगल है थीटा, करेक्ट, ये थीटा है, ये 90 है। तो डू यू रिमेंबर सम ऑफ एडिशन ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। तो ये कितना आएगा? 90 माइनस थीटा। तो ये आ जाएगा आपके पास 90 माइनस थीटा। ये टोटल एंगल कितना? 90। टोटल एंगल ये 90, तो इधर ये एंगल कितना? थीटा। वेरी गुड। तो आपके पास ये आ गया थीटा एंगल। तो इंपॉर्टेंट इज टू नो कि ये एंगल यहाँ पे आपके पास जो आ रहा है दैट इज थीटा। मैं आर को फिलहाल हटा देता हूं यहाँ से, इसको नीचे लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन यू हैव दिस एज थीटा। अब नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट कर लो। नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट जाएगा यहाँ पे, कौन सा? कॉस कंपोनेंट, क्योंकि एंगल को लग के जो होता है वो होता है कॉस। और यहाँ पे ये जाएगा साइन। ये आ गया एन साइन थीटा, ये आ गया एन कॉस थीटा। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, कोनिकल पेंडुलम में टी कॉस थीटा वाज बैलेंसिंग mg, यहाँ पे n साइन थीटा इज बैलेंसिंग mg। वहां पे t साइन थीटा वाज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पे n cos थीटा इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। तो n cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दिया अगर, n साइन थीटा अपॉन n cos थीटा इक्वल टू mg अपॉन mv स्क्वायर बाय r। mm कैंसल, nn कैंसल, साइन बाय कॉस इज tan। तो tan थीटा इक्वल टू rg बाय v स्क्वायर। तो कॉनिकल पेंडुलम में tan थीटा इज v स्क्वायर बाय rg, यहाँ पे rg बाय v स्क्वायर। क्योंकि कॉनिकल पेंडुलम फनल का उल्टा है इसलिए इक्वेशन भी उल्टा है, इन्वर्टेड इक्वेशन। देन फाइंड क्या करना है आपको? हाइट। हाइट मतलब ये h, राइट। और ये तो पता ही है आपको, दिस इज r, ये r है, ये तो पता ही है। गुड। अब फ्रॉम द डायग्राम, इस डायग्राम से आपको दिख रहा होगा कि tan थीटा क्या आएगा। what is tan theta from diagram? r by h, opposite side upon adjacent side, opposite side is r, adjacent is h। तो ये दो इक्वेशन मिल गए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा में आप लिखोगे r बाई h, और यहाँ पे था rg बाय v स्क्वायर, राइट। r r कैंसल। हमें क्या चाहिए था? हमें क्या चाहिए? h। h तो h क्या आएगा? v स्क्वायर बाय g। v कितना है? 0.5। 0.5 इंटू 0.5, और g की वैल्यू कितने लेंगे? 10। सिंपल। गुड। दिस इज 25 इंटू 10 पावर माइनस 2, और ये ऊपर जाके और एक माइनस, तो कितना आ गया? 25 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। तो यू हैव दिस एज 25 इंटू 10 पावर माइनस 3, मतलब कितना? 0.025 मीटर पर सेकेंड, है ना। मीटर पर सेकेंड, हाइट मीटर पर सेकेंड में होता है ना। हाइट किस में होता है? मीटर में। तो 0.025 मीटर, क्योंकि आप क्या फाइंड कर रहे थे? हाइट। हाइट है क्या? है? यस है, ऑफ कोर्स है। कैसे? मैंने मीटर में लिखा, आपको किस में चाहिए? सेंटीमीटर। तो डू यू नो, एक काम करो, 10 पर माइनस 2 को यहां लिख देता हूं, 10 पर माइनस 1 को यहां पे कर देता हूं। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये किस में है? ये मीटर में है। आपको पता है 10 पर माइनस 2 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर? 1। तो ये बन गया सेंटीमीटर। क्या बचा यहाँ पे? 25 टू 10 पावर माइनस 1 मतलब कितना? 2.5। और ये क्या आ गया? सेंटीमीटर। तो ऐसा ऑप्शन है क्या 2.5 सेंटीमीटर? ऑप्शन नंबर डी। तो वापस याद रखना, अब इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। फनेल आया मतलब tan थीटा इज आर जी बाई वी स्क्वायर, और फ्रॉम डायग्राम tan थीटा इज आर अपॉन एच। तो आर जी बाई वी स्क्वायर, आर जी बाई वी स्क्वायर इक्वल टू आर बाई एच।
राइट, आर आर कैंसल, एच मिल जाएगा वी स्क्वायर बाय जी, वी की वैल्यू पता है, जी की वैल्यू पता है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, so it is just a part of calculation, v square is 0.5 into 0.5 by 10, g की वैल्यू 10 था, then 0.5 मतलब 5 into 10 पर माइनस 1, 5 into 10 पर माइनस 1, 20 5 into 10 पर माइनस 2 और 10 ऊपर गया, 2.5 सेंटीमीटर। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, a wheel is subjected to uniform acceleration about its axis, this is important, ये ध्यान देना। you have a wheel, wheel आपको पता है कैसा दिखता है, it is circular in shape, तो wheel is subjected to uniform acceleration। मैं इसी wheel को, अभी ये wheel है, ये इसके साइड से देख रहे हो आप, राइट, यू कैन ऑल्सो शो इट समथिंग लाइक दैट, ऐसा भी बता सकते हो, ये भी वही व्हील है, सेम व्हील है, सिर्फ दूसरे एंगल से देख रहा हूं मैं। A wheel is subjected to uniform angular acceleration about its axis, you should know axis of the wheel मतलब a line passing through its center, राइट। अब यहाँ पे मैं एक्सिस दिखा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे एक्सिस मतलब ये अंदर की तरफ जाएगा, तो दिस इज द पॉइंट थ्रू विच द एक्सिस इज पासिंग। आगे बोला है इनिशियली इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज 0, मतलब ओमेगा इनिशियल इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 0। इन द फर्स्ट 2 seconds इट रोटेट्स थ्रू एंगल θ1, मतलब मान लो ये व्हील ने कहीं से तो स्टार्ट किया होगा, यहां से स्टार्ट किया, ए पॉइंट से स्टार्ट किया, फर्स्ट 2 seconds में बी पॉइंट पे आ गया, तो ये आ गया इनिशियल पॉइंट ए और बी, मैं सेम यहाँ पे भी दिखा रहा हूं, तो यहाँ पे था इनिशियल, 2 सेकंड के बाद रोटेट हो गया, समथिंग लाइक दैट, ओके। तो 2 सेकंड के बाद इट इज समवेयर ओवर हियर, तो ये आ गया ए, ये आ गया बी, ये एंगल कितना बोला है θ1, ये एंगल कितना आ गया θ1, राइट। आगे बोला है इन द नेक्स्ट 2 seconds, अगले 2 सेकंड में इट रोटेट्स थ्रू एन एडिशनल एंगल ऑफ θ2, अगले 2 सेकंड में, मतलब यहां से इट इज नाउ हियर, समवेयर ओवर हियर, तो ये आ गया सी पॉइंट पे, एंगल कितना कवर किया θ2, राइट। तो पहले 2 सेकंड में θ1, अगले 2 सेकंड में θ2, गुड, θ2, तो पॉइंट सी पे पहुंच गया ये बाय कवरिंग एन एंगल ऑफ θ2। आपको बोला है द रेशियो ऑफ θ2 बाय θ1 इज, तो बहुत सिंपल है, इनिशियली व्हील था रेस्ट पे, मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है 0, देन इट स्टार्ट्स रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, पहले 2 सेकंड में एंगल कवर किया θ1, अगले 2 सेकंड में एंगल कवर किया θ2, रेशियो ऑफ θ2 बाय θ1 इज। अब इसके 2 केसेस है, तो व्हाट यू कैन डू इज, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 केसेस में डिवाइड कर लो। केस नंबर 1, केस 1 इज फॉर फर्स्ट 2 seconds, पहले 2 सेकंड, राइट। अब पहले 2 सेकंड में कितना एंगल कवर करेगा, काइनेमेटिक्स के इक्वेशन याद है, डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हो, S इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT², वो लीनियर मोशन था, ये एंगुलर है, तो आपको यूज करना है थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस 1/2 अल्फा t²। अब पहले 2 सेकंड में एंगल कितना बताया है θ1, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे θ1 इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस 1/2 अल्फा t², लेकिन क्या 0 है, ओमेगा इनिशियल, तो θ1 इक्वल टू 0 प्लस 1/2 अल्फा, टाइम कितना था 2, क्योंकि पहले 2 सेकेंड, तो फर्स्ट 2 सेकेंड मतलब t1 इक्वल टू 2, तो यहाँ पे मैं t1 लिख दूंगा, यहाँ पे सिंपल सिंपल। अल्फा 1 अल्फा 2 लिखना नहीं है क्योंकि क्या बोला है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब अल्फा कांस्टेंट है, तो जब चेंज नहीं हो रहा है तो फिर मैं इसको अल्फा 1 अल्फा 2 लिखने नहीं वाला, इट इज सिंपल। ये आ गया θ1 इक्वल टू 4 अल्फा बाय 2, मतलब कितना 2 अल्फा, ये 2 अल्फा है, दिस इज
2, दिस इज अल्फा। तो यहाँ पे भी समझ लेना हो, तो यू हैव 2 अल्फा, थीटा 1 कितना आ गया 2 अल्फा। अब केस टू मतलब नेक्स्ट 2 सेकेंड्स, मतलब पहले केस में ए टू बी था, तो केस नंबर 1 फर्स्ट 2 सेकेंड्स मतलब ए टू बी, तो मोशन वॉज फ्रॉम ए टू बी, लेकिन ये आ गया ए टू बी। केस 2 में क्या बोलोगे बी टू सी, पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ए वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मोशन और वेलोसिटी कितना था 0। ए से जब पार्टिकल बी पे गया तो अब यहां पे जो वेलोसिटी होगा वो पहले केस का होगा फाइनल। वो पता है कि हमको नहीं पता, फिर पहले ये फाइंड करो। कैसे फाइंड करोगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, मतलब ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। या फिर कर सकते हो, यू कैन फाइंड दिस, या फिर एक काम करो, थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे। हमको बी पे स्पीड नहीं पता, लेकिन ए पे तो पता है ना, करेक्ट। हमको पता है ए से बी कितना टाइम लगा 2 सेकेंड, हमको पता है बी से कितना टाइम लगा 2 सेकेंड। तो जो केस 2 है, मैं बी से स्टार्ट करूंगा ही नहीं, हम क्या बोलेंगे ए से सी। कितना टाइम लग गया, एंगल कितना है थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो ऐसा करो, what you can do is case 2 आप बोलो a to c, total time here will be 4 सेकेंड, और एंगल आप लिखोगे थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। यहाँ पे थीटा मिल जाएगा आपको थीटा 1 प्लस थीटा 2, ओमेगा इनिशियल इज 0, क्योंकि अब वापस से आप ए से स्टार्ट कर रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0 था पता है, गुड, प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 1/2 अल्फा, और ये आ गया 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16, 16/2 इज 8, तो 8 अल्फा। थीटा 1, लेकिन थीटा 1 कितना है 2 अल्फा, तो थीटा 1 की जगह पे क्या लिखूंगा मैं 2 अल्फा प्लस थीटा 2 इक्वल टू 8 अल्फा। तो थीटा 2 कितना मिल गया 8 अल्फा माइनस 2 अल्फा दैट इज 6 अल्फा। हमें क्या चाहिए था रेशो किसका, थीटा 2 बाय थीटा 1, तो थीटा 2 बाय थीटा 1, थीटा 2 कितना है 6 अल्फा, थीटा 1 कितना है 2 अल्फा, तो कितना आ गया 3 आ गया, तो 3 है ऑप्शन नंबर सी। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a cane filled with water is revolved in vertical circle of radius 4 meter and the water just does not fall down, the time period of revolution will be। मैंने आपको बताया था वो जब हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन ले रहे थे तो मैंने बताया था कि बकेट को पानी से भर दो एंड जस्ट गिव इट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो टॉप पोजीशन पे, तो यू हैव दिस एज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। टॉप पोजीशन पे बकेट ना, ऑफ कोर्स बकेट को यहाँ पे आपने टाई करके रखा होगा विथ सम स्ट्रिंग, तो यहाँ से पानी बाहर नहीं गिरेगा, प्रोवाइडेड स्पीड एट द टॉप इज, याद है क्या स्पीड एट द टॉप 0 नहीं, मिनिमम स्पीड याद है क्या, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टॉप पे मिनिमम स्पीड कितना होता है अंडर रूट ऑफ आर जी। तो ऐसा है, अगर टॉप पे स्पीड अंडर रूट ऑफ आर जी हुआ, कम से कम अंडर रूट ऑफ आर जी हुआ, तो वाटर विल नॉट फॉल डाउन, उससे कम हुआ तो गए, उससे कम हुआ तो वाटर विल फॉल डाउन। तो याद रखना केन मतलब बकेट, इसमें है पानी, राइट, और ये पानी नीचे नहीं गिरेगा प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड द वेलोसिटी एट द टॉप इज अंडर रूट ऑफ आर जी, नॉट लेस देन दिस, इससे ज्यादा चलेगा इससे कम नहीं चलेगा। तो पहले तो ये पता होना चाहिए। अब आपको बोला है रेडियस कितना 4, राइट, वाटर विल नॉट फॉल डाउन, व्हाट इज पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, तो हाउ डू यू फाइंड आउट पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, ये ना रेडियस आर की वैल्यू 4 मीटर, राइट। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, क्या फाइंड करना है टाइम पीरियड,
क्या पता है टॉप पे? आर जी। टाइम पीरियड कैसे लाओगे इक्वेशन में? टाइम पीरियड ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड, बराबर, मतलब ओमेगा और टाइम पीरियड का रिलेशन है। अगर ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड आ जाएगा। ओमेगा कहां से आएगा? v इक्वल टू आर ओमेगा, वेरी गुड। v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी, v इक्वल टू आर ओमेगा अंडर रूट ऑफ आर जी। ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी। टाइम पीरियड को वहां शिफ्ट कर दो, t को, तो t इक्वल टू टू पाई आर, अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन आ जाएगा ना ये t वहां शिफ्ट हुआ, आर जी यहाँ शिफ्ट हुआ, तो अंडर रूट ऑफ आर जी। अगर आपको याद होगा r को अंदर ले जाना है स्क्वायर रूट के, तो स्क्वायर करना पड़ेगा, आर स्क्वायर बाय आर जी, आर और आर कैंसल, वेरी गुड। तो 2 पाई रूट ऑफ आर बाय जी। आर की वैल्यू पता है 4, तो आर की वैल्यू 4 है, तो आर की वैल्यू अगर आपके पास 4 है तो सब्सटीट्यूट कर दो एंड डन। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पुट वैल्यू हियर, t इक्वल टू 2 पाई, ये याद रखना r की वैल्यू आप ले रहे हो 4, g की वैल्यू होती है 9.8, लेकिन वो होता है पाई का स्क्वायर, अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं ना सॉल्व। g की वैल्यू कितनी? 9.8, पाई का स्क्वायर कितना? 9.85, तो रफली रफली g इज पाई स्क्वायर। तो अब ये आ गया आपके पास 2 पाई, ये आ गया 2 बाय पाई, राइट, पाई पाई कैंसल, तो 2 into 2 4 सेकेंड, तो व्हाट शुड बी द स्पीड? 4 सेकेंड, तो यू हैव दिस एज 4 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसे भी याद रखना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन किसी भी टाइप का हो, मतलब स्ट्रिंग के साथ बॉल अटैच्ड हो या फिर स्ट्रिंग के साथ एक बकेट है, तो टॉप मोस्ट पे स्पीड इज अंडर रूट ऑफ आर जी, मिनिमम स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार is moving with speed of 30 meter per second on a circular path of radius 500 meter. Its speed is increasing at a rate of 2 meter per second square. What is the acceleration of the car? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। एक कार है विच इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, मतलब v की वैल्यू दी है, रेडियस भी दिया है, स्पीड इंक्रीज भी हो रहा है, कितने रेट पे? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये क्या है? ये एक्सेलरेशन है। और पूछा क्या है? क्या पूछा है? एक्सेलरेशन। तो आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? हाँ, ऐसा करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये समझना है आपको कि दिस इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ऐसा है कि अगर आपको याद होगा नॉन यूसीएम में जब आपके पास एक पार्टिकल है, तो अगर यूसीएम होता तो देयर इज ओनली वन एक्सेलरेशन विच इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर। इसको हमने बोला था सेंट्रीपिटल और डिनोट किया था ए आर से, क्योंकि ये रेडियस के अलोंग है। तो ये कहां से आया? फ्रॉम चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो ये तो हमेशा होगा ही। एडिशनली इस केस में एडिशनली स्पीड भी चेंज हो रहा है, और स्पीड का रेट ऑफ चेंज क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो और एक एक्सेलरेशन है दैट इज टेंजेंशियल। ये जो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है ना, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट की वैल्यू दी है, राइट। तो याद रखना जब बोला होगा वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो दैट इज टेंजेंशियल। गुड। तो अब ऐसा है आपके पास AT और AR दो वेक्टर्स है, दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? अलोंग द डायगोनल। और आपको पता है रिजल्टेंट वेक्टर A इज अंडर रूट ऑफ AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे AT और AR बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब AT इसकी तो वैल्यू डायरेक्टली दे दी, AR पता नहीं, तो AR फाइंड करना पड़ेगा। AR कैसे फाइंड करते हो? इट इज V स्क्वायर बाय R, सिंपल, V स्क्वायर बाय R। V कितना दिया है? 30 का स्क्वायर मतलब 900,
आर कितना दिया है 500, तो 900/500 कैंसल कैंसल, मतलब 18/10, क्योंकि 9/5 मतलब 18/10, मतलब कितना 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। देन ये मिल गया, तो अभी आपको ए मिल जाएगा, और ये ओरली सॉल्व होता है क्वेश्चन, तो समझ लेना। इसमें ए आर की वैल्यू कितनी 1.8, 1.8 का स्क्वायर प्लस 80 कितना 2, 2 दिया ना 80, टेंजेंशियल एक्सेशन इज 2। अब मुझे बताओ व्हाट इज 18 स्क्वायर 324, मतलब 1.8 का स्क्वायर इज 3.24, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3.24, और 2 का कितना 4, तो कितना आ गया, व्हाट इज 2 स्क्वायर, व्हाट इज 3 स्क्वायर, हमारे पास क्या आया दोनों के बीच में 4 और 9 के बीच में, तो 4 और 9 के बीच में नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में एक ही नंबर है 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। तो एज यू कैन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये इंपॉर्टेंट है कि आप आपका टाइम वेस्ट मत करो ऑन डूइंग एग्जैक्ट कैलकुलेशन। समझ में आ गया ना 7.24, तो समझ में आ गया कि 4 और 9 के बीच में है, मतलब स्क्वायर रूट लोगे तो 2 और 3 के बीच में आएगा, एक ही ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो दिस इज इंपॉर्टेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड बोला है तो टेंजेंशियल एक्सेशन दिया है, रेडियल आपको फाइंड करना है v²/r से, टेंजेंशियल और रेडियल बोथ आर परपेंडिकुलर, तो रिजल्टेंट विल बी ar² प्लस at²। नेक्स्ट क्वेश्चन, so next question in the if the equation for displacement of a particle moving on a circular path is given by थीटा, हमको पता है क्योंकि सर्कुलर मोशन में हम डिस्प्लेसमेंट को थीटा से डिनोट करते हैं, तो थीटा दिया है आपको, तो इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन थीटा इज इक्वल टू 2t³ प्लस 0.5, where theta is in radian, t is in second, then the angular velocity of the particle after 2 seconds from its start is। अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है, अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है तो आपको पता होना चाहिए एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए ओमेगा इज डिफाइंड एज डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम। डेरिवेटिव जिनको नहीं पता मैं बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डी डी टी ऑफ थीटा, तो ये थीटा यहाँ पे लिखोगे 2t³ प्लस 0.5। अब याद रखना डेरिवेटिव निकालते वक्त अगर दो टर्म्स आए, सबसे पहले तो डेरिवेटिव क्या है वहां से स्टार्ट करता हूं मैं एकदम सिंपल एग्जांपल लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ऐसा। फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेट लाइन है, ये क्लास के बाहर मैं खड़ा हूं, थोड़ा ठंडा लग रहा है, टेम्परेचर इज समथिंग T1, मैंने x डिस्टेंस कवर करके मैं क्लास के अंदर आ गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, राइट। तो एक फिजिकल क्वांटिटी चेंज हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी, तो इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको हम लिखते हैं T2 माइनस T1 अपॉन x, या फिर इसको x2 बोल दो, इसको x1 बोल दो, तो आप लिख सकते हो x2 माइनस x1। इसको हम फिजिक्स में या मैथ्स में डिनोट करते हैं dt से, और इसको डिनोट करते हैं dx। dt मतलब चेंज इन टेम्परेचर, dx मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पोजीशन। क्या चेंज हुआ, टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज हुआ क्योंकि आपने क्या चेंज किया, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये डिपेंड करता है किस पे, x पे। x किस पे डिपेंड, x का क्या है, x बोलेगा तुम मुझे क्या करना, डोंट केयर, मैं मेरा मेरा करूंगा जो है, बट टेम्परेचर चेंज हो गया। व्हाट इज नॉट चेंजिंग इज x, है ना, मतलब x टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, मैं ये बोल रहा हूँ। करता है क्या, मैं यहाँ खड़ा हूँ, x तो x है, सुबह भी x है जब ठंड है, दोपहर में भी x है जब गर्मी है,
पोजीशन तो पोजीशन है ना, कि टेम्परेचर चेंज हुआ तो पोजीशन भी चेंज होगा, होता है क्या? नहीं, लेकिन पोजीशन के साथ टेम्परेचर चेंज होता है, तो इसको आप बोलते हो इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, इन शॉर्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको बोलते हो डेरिवेटिव। when one physical quantity changes with respect to other physical quantity, उसको आप बोलते हो डेरिवेटिव। करेक्ट? तो ये पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव क्या है। और इंटरेस्टिंगली डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप। कैसे? थोड़ा मैथ्स पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर एक्स एक्सिस है, यहाँ पे ये वाई एक्सिस है, अगर मैंने एक स्ट्रेट लाइन ले लिया, उसमें मुझे 2 पॉइंट्स पता है, ये है x1, ये है y1, यहाँ पे है x2, यहाँ पे है y2। गुड, राइट। हाउ डू यू डिफाइन स्लोप? वेरी गुड, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इमेजिन ये एंगल थीटा है, इमेजिन। तो ये जो अपोजिट साइड हो गया, ये हो गया y2 माइनस y1, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस था y2, इतना डिस्टेंस है y1, तो ये बचा हुआ कितना होगा? y2 माइनस y1। सिमिलरली ये डिस्टेंस क्या है? x2, ये कितना है? x1, तो ये डिस्टेंस कितना आ गया? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। व्हाट इज बाय डेफिनेशन tan थीटा? अपोजिट अपॉन, मतलब y2 माइनस y1 अपॉन, मतलब आप अगर tan थीटा निकाल लेते तो स्लोप मिल जाता है आपको। करेक्ट? इसी को लिखने का और एक तरीका है, dy बाय dx। तो स्लोप मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या फिर टेंजेंट ऑफ थीटा, या फिर dy बाय dx। अब हम कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, हम y की जगह पे क्या लिख रहे थे? टेम्परेचर T। तो ये क्या बन जाएगा? T2। ये क्या बन जाएगा? T1। ये क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। ये क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। ये क्या हो जाएगा? dt बाय dx। तो अगर आपके पास टेम्परेचर और डिस्टेंस का ग्राफ है, तो स्लोप मतलब dt बाय dx। तो डेरिवेटिव मतलब स्लोप, डेरिवेटिव मतलब स्लोप। गुड, इतना समझ में आ गया। तो अब आप पिछले एग्जाम्पल पे वापस जा सकते हो। तो ये जहां जहां मैथ्स की जरूरत है वहां वहां बता दूंगा मैं, यू नीड टू नो दिस नाउ। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे डेरिवेटिव कुछ दिख रहा है हमको। अब डेरिवेटिव्स को सॉल्व कैसे करना? तो उसका जनरल फॉर्मूला है, अगर x रेज टू n का डेरिवेटिव लेना है, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। फिलहाल के लिए इतना समझना जरूरी है, जहां जहां पे हायर लगेगा मैं और हायर बता दूंगा। अब यहाँ पे डेरिवेटिव ले रहे हो 2 टर्म्स के, तो यू विल गेट ओमेगा इक्वल टू पहले टर्म का डेरिवेटिव डी डी टी ऑफ किसका? 2t क्यूब प्लस डी डी टी ऑफ किसका? 0.5। राइट, गुड। अब कांस्टेंट 2 को डेरिवेटिव के बाहर, कांस्टेंट को बाहर रख दो, डी टी क्यूब बाय डी टी प्लस 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव मैंने अभी अभी बताया, dt बाई dx मतलब टेम्परेचर इज चेंजिंग विथ डिस्टेंस। आप इमेजिन, ये पूरे क्लासरूम को मैंने एक डीप फ्रीज बना दिया, रेफ्रिजरेटर। यहाँ पे भी टेम्परेचर सेम, उस कॉर्नर में भी टेम्परेचर सेम, तो फिर मैं पोजीशन चेंज करूंगा तो टेम्परेचर चेंज होगा क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि टेम्परेचर क्या हो गया? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो यहाँ पे 0.5 क्या था? कांस्टेंट। 0.5 इज अ वैल्यू व्हिच इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा? 0। तो 0 आएगा वो। तो ओमेगा क्या मिलेगा आपको? 2 dt क्यूब बाय, हाँ हाँ अभी ये सेम फॉर्मूला, x की जगह पे t और t। तो आपके पास था डेरिवेटिव ऑफ t क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू t। n की वैल्यू क्या है? 3, राइट। t रेज टू 3 माइनस 1 मतलब कितना? 3t स्क्वायर। तो ये आपको मिल जाएगा 3t स्क्वायर, मतलब कितना आ गया? 6t स्क्वायर। करेक्ट। आपको पूछा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड्स। आफ्टर 2 सेकेंड मतलब यहाँ पे टाइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है 2। तो ओमेगा एट t इक्वल टू 2 सेकेंड विल बी 6 इंटू 2 का स्क्वायर। 2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 6 इज 24 रेडियन पर सेकेंड। तो 24 रेडियन पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी।
तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. A pendulum bob on a 2 meter string is displaced through 60 degrees. आपके पास एक पेंडुलम है एक स्ट्रिंग पे, सॉरी एक पेंडुलम है उसके स्ट्रिंग के साथ एक बॉब है. इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 60 डिग्रीज, मतलब बहुत बड़ा एंगल हो गया ये. 60 डिग्रीज मतलब बहुत ज्यादा है ये. तो 60 डिग्रीज मतलब दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग यू, 60 डिग्रीज. अब आगे बोला है एंड देन रिलीज्ड, अभी इसको डिस्प्लेस करके छोड़ दिया. तो व्हेन यू रिलीज दिस आफ्टर डिस्प्लेसिंग, तो क्या करेगा आपको भी पता है. इट विल स्टार्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन, और ऑसिलेटरी मोशन इज नथिंग बट पार्ट ऑफ अ सर्कल, राइट. तो ऐसा होगा. अब व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉब एज इट पासेस थ्रू द लोएस्ट पॉइंट, मतलब जब वो बी पॉइंट से पास होगा तब उसका स्पीड कितना होगा, ये आपको पूछा है, राइट. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक से ज्यादा मेथड्स है. यू हैव मेनी मेथड्स टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. कैसे? मैं दो मेथड तो बता ही दूंगा मैं, राइट. तो मेथड नंबर वन इज बाय इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स. आपको क्या क्या पता है पहले समझ लो. आपको फाइंड क्या करना है, लीनियर स्पीड मतलब v फाइंड करना है. पता क्या है, इनिशियल स्पीड 0, पता है ना 0, क्योंकि ए पे लाए पकड़ के रखा था मतलब स्पीड 0 था, फिर रिलीज किया तो इनिशियल स्पीड पता है. तो टाइम के बारे में कहीं भी कुछ भी मेंशन नहीं किया, लेकिन बेसिक क्वेश्चन ये है कि ये ए से छोड़ने के बाद कहाँ पे आया, बी पे. क्यों आया? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूज हो सकता है. तो ऐसा कौन सा इक्वेशन था जिसमें v u और a, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. तो ये भी आपको समझना है कि कहाँ पे कौन सा इक्वेशन यूज करोगे. v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल टू u इज 0, 2a की जगह पे g, और h मतलब हाइट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. इसको मैं मान लेता हूं रेफरेंस लेवल या ग्राउंड लेवल. हाइट मतलब ये हाइट, इतना हाइट यहां से यहां तक. इसको कुछ नाम दे दो, इसको बोल देते हैं h डैश. तो यहां पे लिखोगे h डैश. यहां तक क्लियर? ऑब्जेक्ट को मैंने अगर ड्रॉप कर दिया तो सीधा नीचे आएगा. बॉल को लेके गए ऊपर, छोड़ दिया रिलीज किया, मतलब u वॉज 0. वो जब नीचे आएगा तो एक हाइट कवर करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, h डैश. अब यहाँ पे भी ए से बी अगर आप वर्टिकल डिस्टेंस की बात करोगे तो दैट इज हाइट h डैश, वर्टिकल डिस्टेंस. मुझे पता है, आपको भी पता है कि डेफिनेटली पार्टिकल ऐसा आने वाला है, हमको पता है ये डिस्टेंस है आर्क, लेकिन अल्टीमेटली ग्राउंड लेवल से इनिशियल पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होगा, h डैश. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आपने इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक लिख दिया तो ये इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन के लिए, लीनियर मोशन के लिए. तो फिर मुझे हाइट लेना पड़ेगा, नॉट आर्क. आई कैन नॉट टेक आर्क, क्योंकि ये इक्वेशन कौन सा है, लीनियर मोशन का इक्वेशन है. तो दैट इज वाई हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, h डैश. गुड. अब आपको ये पता होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दिस, यहां से लेके यहां तक इट इज लेंथ ऑफ द पेंडुलम, यहां से यहां तक भी लेंथ ऑफ द पेंडुलम. गुड. तो नाउ मैं अगर ऐसा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता हूं तो ये जो डिस्टेंस है इतना, ये डिस्टेंस क्या आएगा, एंगल को लग के एडजेसेंट मतलब कॉस, किसका कॉस, एल का कॉस. क्योंकि अगर आप कॉस थीटा लेते हो बाय डेफिनेशन कॉस थीटा इज एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड को y बोल दो, y अपॉन हाइपोटेन्यूज l. तो y क्या आएगा, l cos थीटा. वेरी गुड, वेरी 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 गुड. तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया. मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो साइड है ये है लेंथ इनटू cos ऑफ 60. क्लियर यहां तक? अब मैंने ऐसा क्यों बताया, मैंने आपको ये इसके लिए बताया
अगर आप देखोगे इसी डिस्टेंस को, इसी को मैंने शिफ्ट कर दिया, ये कितना था L cos 60, अगर मैं यहां पे लाके रख देता हूं तो नाउ यू कैन इमेजिन, मैंने बताया आपको ये टोटल डिस्टेंस कितना है, L है। तो L क्या है, L cos थीटा प्लस H डैश है। तो ये पता होना चाहिए, यू शुड नो दिस, L cos थीटा मतलब यहाँ पे थीटा मतलब 60 डिग्रीज, तो L cos ऑफ 60 डिग्रीज, व्हाट इज cos 60, 1/2, मतलब ये आ गया आपके पास L/2। तो आपको ये पता होना चाहिए कि L/2 प्लस H डैश इज इक्वल टू L, तो L/2 प्लस H डैश, but what you should know is L/2 plus H dash equal to L, तो H dash कितना आ गया L/2, कैसे शिफ्ट कर दो ना, उसको शिफ्ट करोगे तो क्या लिखोगे, L माइनस L/2 मतलब कितना L/2, L माइनस L/2 इज L/2, तो ये आ गया आपके पास L/2। तो एनीवेज यू हैव L/2, देन H डैश मिल गया, यस H डैश मिल गया, क्या मिल गया L/2। हमें हमारे पास ऑलरेडी क्या था, V स्क्वायर इक्वल टू 2G H डैश था, क्या V स्क्वायर इक्वल टू 2G H डैश, हमें क्या फाइंड करना है V, तो V क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 2G H डैश, अंडर रूट ऑफ 2G H डैश इज L/2, कैंसिल एंड कैंसिल, तो अंडर रूट ऑफ GL, अंडर रूट ऑफ GL, what is L, L is लेंथ मतलब रेडियस, रेडियस कितना है 2 मीटर, तो ये 2 मीटर है, और G की वैल्यू, लुक एट द ऑप्शंस, ऑप्शन देखोगे तो समझेगा कि क्या करना है। लुक, टेल मी व्हाट, बहुत सिंपल है, इसी डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता आप 9.8 डालो या फिर 10, अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी नियर टू 20, 19.6 आएगा या फिर 20 आएगा, 9.8 डालोगे तो 19.6 होगा, 10 डालोगे तो 20 होगा। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 4, व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 5, हमारा नंबर कहाँ आया बीच में, तो स्क्वायर रूट क्या आएगा बीच में, बीच में क्या है 4.43, तो 4.43 मीटर पर सेकेंड। ये वेट अ मिनट, ये मेथड नंबर 1 है, मैंने बताया आपको मेथड 2 भी बताऊंगा, मेथड नंबर 2। अब ऐसा है, मेथड 2 और मेथड 1 में थोड़ा सा डिफरेंस है, नॉट मच, लिटिल बिट। आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ द बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन। अब जब आपने ए पॉइंट पे पकड़ के रखा है मतलब वेलोसिटी 0, मतलब काइनेटिक एनर्जी 0, और बी पॉइंट पे हाइट 0 मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0, तो ए पॉइंट पे ओनली पोटेंशियल, बी पॉइंट पे ओनली काइनेटिक। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी ए पॉइंट पे इक्वल टू टोटल एनर्जी बी पॉइंट पे, लेकिन टोटल एनर्जी ए पॉइंट पे मतलब काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस potential energy at A equal to kinetic energy at B plus potential energy at B, लेकिन A पे kinetic energy 0 है क्योंकि velocity 0 था, तो जो भी रहेगा वो रहेगा potential energy, और B पॉइंट पे जो भी होगा वो होगा काइनेटिक, क्योंकि पोटेंशियल क्या है 0, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैंने अभी अभी बताया mg h डैश, हाइट हमने ले लिया h डैश, इसलिए mg h डैश इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर mm, कैंसल, करेक्ट, तो 2 शिफ्ट कर दो तो v स्क्वायर इक्वल टू 2g h डैश, तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g h डैश, आ गए वापस से उसी फॉर्मूला पे, राइट यही था ना, v स्क्वायर इक्वल टू 2g h डैश, यहाँ पे भी क्या आया 2g h डैश। अब h डैश कैसे निकालते हो तो पता ही है, अभी पता है ना h डैश कैसे निकालते हैं, यहाँ पे बताया मैंने, लिखा है नीचे, गुड। तो
इस मेथड से भी वही आएगा, या फिर डायरेक्टली वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s यूज करोगे उससे भी वही आएगा। वहां क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी।